एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? जो कब और कहाँ का जवाब दे दे। चुप रहो, है ना? बाद में समझ में आ जाएगा, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो पहले चुप रहो, बाद में समझ में आएगा। तो पहले ही आया तो चुप और बाद में ही आया तो। यहाँ जो वर्ब लगेगा ना, वो इन सब के पहले वाले के अनुसार लगेगा वर्ब। यहाँ अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होगा, यहाँ अगर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होगा। मतलब हु विच दैट जो अपने पहले वाले के अनुसार क्या लेता है, वर्ब आगे लेता है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, और ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का ही है CHSL का। तो अब देखेंगे इसमें कि ऑप्शन कैसे भरेंगे और जो नहीं भरेंगे तो क्यों नहीं भरेंगे, ठीक है ऐसा। तो आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हाँ कुछ सीख लिए, ठीक, तब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। और लगे कि नहीं हम टाइम दिए, मेरा टाइम खराब हो गया, देने के बाद हम कुछ नहीं सीख पाए, फालतू का है, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप वीडियो को स्किप करें, किसी और के पास जाएं, डिसलाइक करें, ठीक, क्योंकि नौकरी लेना तो बहुत ज़रूरी है। नौकरी लेना ज़रूरी है इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। अब सबसे पहले ये जो माई है उसके बारे में बताते हैं। माई जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ग्रैंड मदर क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए कह दिए, आप देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ है हिज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और हिज भी है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ छांटने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा कि हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलें या पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलें। तो माई होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर माइन लिखा हो तब हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आप लोग बोलिएगा तो पहचानना तो बहुत आसान है, क्योंकि माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर हीज आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गलती कर सकते हैं आप, संभावना है। योर है, आवर है और बहुत सारा कुछ होता है ना। तो इसका हो जाता है योर्स और इसका हो जाता है आवर्स। तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इसके बाद जो है मेरा नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर हीज आया है और उसके बाद अगर नाउन का प्रयोग है तो समझ जाएंगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हीज आया और फिर अगर आगे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ तो समझ जाएंगे वो क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे अभी क्या बोले कि इसके बाद नाउन होना चाहिए और इसके बाद नाउन नहीं होगा। तो यहाँ क्या है कि माई है और इसके बाद नाउन है। जब नाउन है तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये है ग्रैंड मदर नाउन है, ठीक। अब यहाँ लिखा है, अब तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है ये माई ग्रैंड मदर, और माई ग्रैंड मदर क्या है, सिंगुलर, क्योंकि मेरी दादी माँ, मेरी दादी माँ, और वो सिंगुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट रहे तो हम वर्ब भी कैसा चूज करेंगे, तो वर्ब भी हम सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल रहे सब्जेक्ट तो हम वर्ब कैसा चूज करेंगे, प्लूरल वर्ब चूज करेंगे। आप याद इस बात से रखें कि वर्ब में सिंगुलर वही होता है जिसके अंत में एस होता है। वर्ब में सिंगुलर वही होता है जिसके अंत में एस होता है। जैसे मान लेते हैं ईट है, खाना, ईट खाना, तो क्या ये प्लूरल एक सिंगुलर है, हम बोले वर्ब है ना, वर्ब में वो सिंगुलर तभी होगा जब उसके अंत में एस होगा। तो यहाँ क्या होगा, ईट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, तब ये सिंगुलर होगा। हम जैसे लिखते हैं गो, तो ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन अगर इसमें एस लगा दे तो ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर हम लिखे, मान लेते हैं कुछ भी लिखे, क्या लिखे, कम, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल, लेकिन अगर इसमें एस लगा दे तो ये हमारा होता है सिंगुलर। तो आप इस बात से ध्यान रखेंगे कि जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है। क्या इज के अंत में एस है तो क्या ये सिंगुलर है, हाँ, ये केवल ट्रिक है, ठीक है, ऐसा कोई लिखा नहीं गया कहीं पे। और वाज क्या सिंगुलर है, हाँ है, हैज, हाँ, तो जिसके अंत में एस है वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। कुल मिला के वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। तो माई ग्रैंड मदर क्या थी, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हुआ है, ठीक। आगे द, अब द हो गया, द हमारा क्या है, डिटरमिनर, और वो हर डिटरमिनर के बाद मेरा क्या वर्ड चाहिए था, अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। तो ये जो जेनोलॉजिस्ट है, जेनियोलॉजिस्ट है, ये हमारा क्या है, नाउन है। जेनोलॉजिस्ट का याद रखिए, वन वर्ड में सवाल पूछ सकता है, इसका मतलब होता है किसी वंशावली का अध्ययन करना, है ना, मतलब अपने पीछे के बारे में, डिसेंडेंट के बारे में अध्ययन करना जेनियोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ए एन और दा के बाद अगर एक वर्ड है ना तो ये हमारा नाउन है।
आप याद रखिएगा कि जेनियल का मतलब वंशा, मतलब वंशावली, और जेनियोलॉजिस्ट मतलब वंशावली का अध्ययन करने वाला आदमी हो जाता है। जिस जिस वर्ड में आईएसटी लग जाता है वो व्यक्ति को बताता है। जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी पढ़ने वाला आदमी, ऐसा, ठीक है, हर चीज में। जैसे और क्या बोले, साइको मतलब नहीं बोलते साइकोलॉजी पढ़ने वाला, लेकिन साइकोलॉजिस्ट मतलब दिमाग पढ़ने वाला व्यक्ति, ऐसा साइकोलॉजिस्ट। तो आईएसटी जब लग जाता है ना, उसको ये आदमी को बताने लगता है ना। जैसे फिजियोलॉजिस्ट, ये सब होता है ना। तो अगर एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है ना तो पहला होता है हमारा एडजेक्टिव और दूसरा होता है नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो मेरा पहला एडवर्ब होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है और तीसरा क्या होता है, नाउन होता है। तीसरा क्या होता है, नाउन होता है। तो ये एडवर्ब होता है। अब नाउन कैसे पहचान सकते हैं, जिसको प्लूरल बना सकते हैं, ION इंडिगो नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव होता है जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, लेकिन वो नाउन का विशेषता बताना चाहिए, ठीक है। जैसे राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का। तो लड़का यहाँ तो हो गया नाउन, और गरीब क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो कैसा है, गरीब है, कैसा है, अमीर है। तो जो भी कैसा कब सॉरी कैसा किस तरह का जवाब दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है ज्यादातर, I से एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। या फिर क्या होता है, तो AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। FUL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। ये सभी क्या हुआ करता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, जो कब और कहाँ का जवाब दे दे, है ना, कब कहाँ का। और एडवर्ब जो है ना एडजेक्टिव का भी क्वालिफाई कर लेगा, एडवर्ब एडवर्ब का भी क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। इसमें इतना औकात है कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है। एडवर्ब में याद रखिएगा कि LY ज्यादातर एंडिंग वर्ड क्या होता है ना, एडवर्ब होता है ज्यादातर। 80% से ज्यादा LY एंडिंग वर्ड क्या है, एडवर्ब हुआ करता है। तो यहाँ एक वर्ड था तो हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अब तो समझ में आ गया ये कहानी। ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम वर्ब का चौथा फॉर्म देते हैं। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब नहीं है तो आगे प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी तो ऐसा होगा, लेकिन होगा जरूर। तो यहाँ लिखा है ऑफ और द हमारा डिटर्मिनर, फिर एक ही वर्ड है तो इसका मतलब ये फैमिली हो गया, ये हमारा नाउन है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है ना फैमिली, ऐसा है, ठीक है। तो अब लिखा है ऑफ द फैमिली, तो इसका मतलब है कि मैं अब यहाँ तक खाली हम समझे हैं अभी कि माई ग्रैंड मदर इज द जेनियोलॉजिस्ट ऑफ द फैमिली। मतलब मेरी जो दादी माँ है वो जेनियोलॉजिस्ट है, अध्ययन करती है अपना परिवार का। क्या क्या आगे करती है देखते हैं। सी, अब वो क्या करती है, अब वो जेनियोलॉजिस्ट है तो वो क्या करेगी, मतलब अध्ययन क्या करती है, किस चीज के बारे में पढ़ती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सी रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड करती है बर्थ, कि कौन जन्म लिया इसके बारे में अध्ययन करती है, कौन मरा उसके बारे में लिखती है, मैरिजेस कितना, शादी कितना हुआ, ये मतलब कुल मिला जितना भी वंश में चल रहा है वो सब, कितना डाइवोर्सेस हुआ, ये सभी के बारे में वो क्या करती है, पढ़ती है और लिखती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। तो उस रिकॉर्ड को वो क्या करेगी, क्या प्रमोट करेगी। प्रमोट का मतलब तो होता है आगे बढ़ाना, तो वो आगे बढ़ाएगी, इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ा के आगे बढ़ा करके किसको देगी, वो खुद जेनियोलॉजिस्ट है तो आगे कहां से बढ़ाएगी, तो हमारा प्रमोट्स हो जाएगा। प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना, पास करना, तो खत्म हो गया। प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करेगी वो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। किसको रिकॉर्ड करती है, बर्थ्स को, जन्म को, डेथ मृत्यु को, मैरिजेस शादी को, डाइवोर्सेस जो डिवोर्स होता है उसका, तो उसका वो क्या करती है, तो प्रोड्यूस उत्पन्न करती है। उत्पन्न करना, स्प्रेड्स का मतलब फैलाती है, कहां जाके फैला देगी। तो वो क्या करती है, मेंटेन करती है। स्प्रेड्स तो कहती नहीं, फैलाती नहीं है, वो मेंटेन करती है। रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। हम लोग रिकॉर्ड जिसका करते हैं, हम लोग जो घर का खर्चा रहता है वो सब क्या करते हैं, मेंटेन नहीं बोलते हैं, घर का खर्चा मेंटेन करके रखो, बहुत ज्यादा हुआ है। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग सब रिकॉर्ड रख करते हैं कि टमाटर हो गलो 150, नखो खाना, टमाटर नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक आज ही खाना है, मतलब इतना करना है, 1 महीना का खर्चा 2000 रुपया राशन पानी में जाना है। तो हम लोग खर्चा मेंटेन करते हैं ना, रिकॉर्ड जो है हम लोग मेंटेन करते हैं, तो उसी तरह से वो मेंटेन करती है, फैलाती नहीं है। अब अगर मीनिंग जानेंगे तो ऐसे समझ में आएगा कि सी प्रमोट आगे नहीं बढ़ाती है। किसको आगे नहीं बढ़ाती है, वो जन्म को अपना मेंटेन करती है, कितना जन्मा कितना, वो आगे क्यों बढ़ा देगी, कहाँ दे देगी। वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, स्प्रेड्स नहीं करेगी, मेंटेन करेगी। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, वो बर्थ उत्पन्न करेगी। स्प्रेड फैलाती है, वो जन्म को फैलाएगी नहीं, वो जितना भी जन्म होता है उसको मेंटेन करती है कि आज 4 गो बच्चे का जन्म हुआ है मेरे फैमिली में, 2 बच्चे का जन्म हुआ है, इतना तारीख को हुआ है, उसका शादी तारीख को हुआ, वो ये सब काम करती है।
तो इसलिए वहां क्या होगा, मेंटेन्स। तो माई ग्रैंड मदर इज द क्या हो गया, जेनेलॉजिस्ट ऑफ द फैमिली। सी मेंटेन्स, अब यहां सी क्या है हमारा, सिंगुलर है। ऐसे भी ढूंढ सकते थे कि सी अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या चाहिए था, सिंगुलर, यानी वर्ब में सिंगुलर कब होता है, एस फॉर सिंगुलर। जब एस फॉर सिंगुलर तो इसमें भी एस था, इसमें भी एस था, इसमें भी एस था, हम सब्जेक्ट वर्ब से नहीं छांट सकते थे, इसलिए सीधा वर्ड मीनिंग पर चले, इसलिए बोले मेंटेन्स। सी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स करती है, ऑफ बर्थ जन्म का, डेथ मृत्यु का, मैरिजेस शादी का, एंड डिवोर्सेस और डिवोर्स का। यहां लिखा हुआ है एंड। आप याद रखें कि एंड जो है ना, ये बाजार में अगर सब्जी लेते जाते हैं ना, तो बाजार में एक तराजू होता है, और ये तराजू का बीच का जो कुंदा होता है, जो लेडीज सब पकड़ ले रहती है, वो बराबर करने का काम करता है ना, तो वहां पर लिखा रहता है तराजू में एंड, ऐसे लिखा रहता है यहाँ एंड, और ऐसे पकड़ ले रहती है उसको, और तोलती है, तोलने के बाद दोनों साइड क्या करती है वो लोग, बराबर करती है, तो जानिए कि ये भी बराबर होगा। यानी अगर इधर वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग हुआ तो इधर वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अगर इधर पास्ट का सेंटेंस कोई लिखे हैं तो इधर भी पास्ट का होगा, इधर प्रेजेंट लिखे हैं तो उधर भी प्रेजेंट, इधर सिंगुलर तो उधर सिंगुलर, इधर प्लूरल तो उधर भी प्लूरल। तो यहाँ लिखे है बर्थ्स प्लूरल, डेथ्स प्लूरल, मैरिजेस प्लूरल, तो एंड के बाद भी डिवोर्सेस क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। अब जब सी सिंगुलर है तो यहां फिर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और जब सिंगुलर वर्ब आना चाहिए तो वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर। तो इसका मतलब सी टेक्स, वो लेती है द जॉब, अपने जॉब को। द हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद एक ही वर्ड तो है, इसलिए वो नाउन है। दो वर्ड रहता तो एडजेक्टिव और नाउन होता, तीन वर्ड रहता तो एडवर्ब होता, एडजेक्टिव होता और नाउन होता। ठीक है, तो सी टेक्स, वो लेती है द जॉब, अपने जॉब को सीरियसली, क्या लेती है, सीरियसली लेती है। अब कैसा सीरियसली, क्विक सीरियसली, जल्दी सीरियसली लेती है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक मतलब जल्दी करो, है ना, क्विक मतलब जल्दी करो, तो क्विक सीरियसली नहीं, वो अपने जॉब को पूरा पूरी क्या करती है, सीरियसली लेती है। ना बोलते हैं हम अपने काम को पूरा सीरियस लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि हम अपना काम को पूरा सीरियस लेते हैं। फिर से सुनिएगा, हम अपना काम को पूरा सीरियस लेते हैं, मतलब पूरा सीरियस लेते हैं तो पूरा का मीनिंग चाहिए, हम अपने काम को पूरा सीरियस लेते हैं। मजाक नहीं, हम पढ़ाई में पूरा ध्यान देते हैं। जब भी बोल रहे पूरा बोल रहे, तो अपने जॉब को क्या लेती है, पूरा सीरियसली में लेती है। तो पूरा सीरियसली में लेती है। और क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं बोलते हैं कि आई क्विट द जॉब, हम जॉब को क्विट कर दिए। तो क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं बोलता कि गेम क्विट कर दिया, छोड़ दिया, गेम नहीं खेलता है ना, हम क्विट कर रहे हैं। तो क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, समाप्त कर देना। अब यहां बच जाता है क्वाइट, और यहां बच जाता है क्वाइट। दोनों का मीनिंग एक होता है, नहीं बोलते है कीप क्वाइट, एकदम चुपचाप रहो, कीप क्वाइट, एकदम चुपचाप रहना, शांत रहना। तो यहां देखिए, एक है QUIET और एक है QUITE, दो है। ठीक है, एक है QUIET और एक है QUITE। अब दोनों, यहां दो ही अंतर है कि सबसे पहले अगर स्पेलिंग हम लिखें तो बहुत आसान होगा लिखना। एक है QI तो दोनों में होगा, बस एक में लिखना है ET और एक में लिखना है TE। ठीक, तो एक का मतलब होता है कंप्लीट, एक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीटली लिख देते हैं। और एक का मतलब होता है चुप रहना, और एक का मतलब होता है पूरा। एक का मतलब होता है पूरा और एक का मतलब होता है चुप होना। अब थोड़ा सा यहां सवाल कि क्वाइट का मतलब चुप और क्वाइट का मतलब पूरा, थोड़ा यहां अगर कभी ना कभी भुलाइएगा नहीं, अगर इस बात को याद रखिएगा, याद कैसे करें। सबसे यहां क्या है ना, अंतर दो ही चीज में है, एक टी के बाद ई है और एक टी के पहले ई है। तो एक टी के बाद है और एक टी के पहले है। ठीक है, बार बार जाकर के सब पूछ रहे हैं कि एक मिनट, हम लोग कोई पूछता है ना, जैसे अभी कोई चैप्टर मान लेते हैं कि हम अभी पढ़ा रहे है ना, अब बोलेगा कि नहीं समझ में आया, हम क्या बोलते हैं कि बोले क्लोज पैसेज हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ट्रिक है क्या, जैसे हम क्लोज पैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोलेंगे पहले चुप रहो, पूरा देखो तब समझ में आ जाएगा। पहले चुप रहो, बाद में, पहले क्या करो, पहले चुप रहो, पहले पूरे, पहले चुप रहो, उसके बाद सब कंप्लीट हो जाएगा। पहले चुप रहो, तो पहले ये आया ना, तो पहले चुप रहो, बाद में आया ना तो बाद में पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा।
हम बोले कि आप लोग बोले कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बोले कि पहले तुम चुप रहो, पहले चुप रहो, बाद में क्या है सब समझ में आ जाएगा। पहले तुम चुप रहो, बाद में समझ में आ जाएगा, ऐसा। तो पहले चुप रहो, बाद में समझ में आ जाएगा, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो पहले चुप रहो, बाद में समझ में आएगा, तो पहले ही आया तो चुप और बाद में ही आया तो पूरा। तो अब यहाँ क्या होगा, तो वो क्या है कि पूरा पूरी अपने जॉब में क्या है सीरियसली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो एडवर्ब ही है। हाँ, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इसमें बहुत औकात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वाइट। क्या हो जाएगा, क्वाइट, मतलब ये आंसर हो जाएगा। पहला का हुआ मेंटेनेंस, दूसरा का हुआ काइट। हम गोल करते जा रहे हैं जो आंसर है, ठीक है। तो सीरियसली, अब एल वाई एंडिंग वर्ड क्या है, एडवर्ब है। सी सेंड्स, अब सी क्या है, सिंगुलर, और ये सेंड्स क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि सी तो सिंगुलर है, तो वर्ब में एस फोर लगता है तब सिंगुलर होता है। सी सेंड, अब वो क्या करती है, जब होता है ना सी सेंड, तो फटाक से मुंह में आता है सी सेंड मैसेज, सी सेंड मैसेज, सी सेंड मैसेज, सी सेंड्स। अब एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को तो भेजेगी नहीं, एडवर्टाइजमेंट को तो प्रचार दिखाया जाता है, चल खत्म। इसका मतलब भी होता है प्रचार, बुलेटिन, ब्राउजर का मतलब, ब्राउजर का मतलब भी होता है प्रचार करना, प्रचार होता है, सॉरी समाचार होता है। और नोटिस का मतलब तो आप जानते हैं, नोटिस लिखना, नोटिस पढ़ना, है ना, नोटिस सुनाना। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंड करते हैं किसको, मैसेज को सेंड करते हैं, नोटिस सेंड नहीं करते किसी को। और नोटिस भी अगर हम बोल रहे हैं ना कि क्या भेज रहा है, अरे मैसेज भेज देते हैं, क्या है नोटिस है, तो मैसेजे भेजते हैं उसके पास, ठीक है। तो क्या भेज रहा है, मैसेज भेज देते हैं, क्या कि समाचार दे देते हैं थोड़ा सा मैसेज भेज के, तो मैसेज ही भेजते हैं उसके पास। तो क्या बोले है, सी सेंड्स मैसेजेस, वो मैसेज भेजती है टू द फैमिली, किसको, अपने फैमिली को, इसको भेजते हैं अपने फैमिली को। द हमारा डिटरमिनर है, और उसके बाद एक वर्ड है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है, टू द फैमिली। शी सेंड्स द मैसेजेस, वो मैसेज करती है टू द फैमिली, अपने परिवार को। वेन एवर, जब कभी, वेन एवर जब कभी, समथिंग कुछ होता है, क्या होता है देखते हैं। नॉट वर्दी का होता है कि मतलब जो नहीं होने लायक था, नॉट वर्दी का मतलब, जैसे वर्दी का मतलब लायक, और नॉट वर्दी का मतलब जो नहीं लायक है, इसका मतलब ये है ना, जो नहीं लायक है। तो यहां बोले कि वो क्या करती है, कहां गया, अच्छा, टू द फैमिली, वो सी सेंड्स मैसेजेस, वो मैसेज कर देती है टू द फैमिली, अपने फैमिली को। वेन एवर, जब कभी, समथिंग नॉट वर्दी, जब कोई भी ऐसा चीज हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, तब वो क्या करती है, मैसेज कर देती है। तो यहां सबसे पहले ऑब्टेन तो होगा नहीं, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, जब कोई चीज हम प्राप्त कर लेते हैं, जब कोई चीज हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब फिर उसको मैसेज करना, तो वो मैसेज करती है। नॉट वर्दी चीज हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे, यहां बोला है कि वैसा चीज को वो मतलब नहीं होना चाहिए, वैसा चीज को क्या करती है, होता है, तब वो मैसेज करके बताती है ना। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वैसा घटना जो घटित नहीं होना चाहिए था, अगर वो घट गया, तब वो क्या करती है, उसको मैसेज करके बताती है। तो यहाँ क्या हो गया, एग्जिस्ट का मतलब, एग्जिस्ट का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, बोलता है ये बहुत एग्जिस्ट कर रहा है अभी, माना क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टिंग होना, एग्जिस्ट होना। जैसे कोई चिड़िया है, कोई पंछी है, तो अभी एग्जिस्ट है, कर रही है, वो सर्वाइव कर रही है ना, ये एग्जिस्ट होता है। ऑब्टेंस का मतलब प्राप्त करना हो जाता है। पासेस मतलब होता है पास करना, पास हो जाना, ये PASS पास। तो यह होता है ऑकर्स, ऑकर्स का मतलब होता है घटित होना, मतलब ऐसा घटना जो नहीं घटना घटित होने वाला था, नहीं घटित होने वाला था, उसको क्या करती है, मैसेज करके वो बता देती है, ऐसा घटना जो नहीं होना चाहिए था वो सब। तो ऑकर्स का मतलब होता है घटित होना, ऑकर्स का मतलब घटित होना। तो मतलब क्या है कि सी सेंड्स मैसेज, वो मैसेज को भेजती है टू द फैमिली, अपने परिवार को। वेन एवर, जब कभी, समथिंग नॉट वर्दी ऑकर्स, जो घटित नहीं होने वाला था, नहीं होना चाहिए, वो अगर हो गया, तो अपने परिवार को क्या करती है, मैसेज भेज देती है। आप याद रखिए, जब समथिंग, जैसे हम ऐसे समथिंग आए तो बता देते हैं कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ईच, एवरी, ये सब जब वर्ड आता है ना, तो आगे सिंगुलर ही लेता है। फिर से सुनिएगा, यहाँ तो समथिंग, यहाँ है कि कुछ भी, तो हम क्या क्या बोले, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ईच, एवरी, जब आए तो सिंगुलर लेता है। तो यहाँ है कि समथिंग नॉट वर्दी ऑकर्स, जो घटित नहीं होने वाला था, वो सभी चीज अगर हो गया, तो क्या होगा फिर, इसे उसको मैसेज करके वो बता देती है। वी, अभी हाल फिलहाल में, वी रिसेंटली हैड, हम लोग क्या किए हैं, तुरंत प्राप्त किए हैं, अ बुलेटिन, एक समाचार, एक समाचार। आप यहां याद करने वाला थोड़ा सा है, याद नहीं करना है, एक याद करने वाला बुलेटिन है। बुलेटिन का मतलब होता है एक न्यूज, एक ऐसा नहीं बोलते कि एक 12th क्लास में चैप्टर है
फ्रेंच करके कुछ का नाम है चैप्टर में, द लास्ट लेसन। उसमें क्या ना बताया गया है कि बुलेटिन बोर्ड पर समाचार आया था बर्लिन से कि यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा जो भी था वो भाषा नहीं है। तो बुलेटिन का मतलब समाचार उमाचार से रिलेशन है, ठीक है। तो वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, मेरे पास एक समाचार आया है, एक बुलेटिन आया है। क्या आ है तो ये हमारा नाउन हो जाएगा बुलेटिन। अबाउट द किसके बारे में आया है, अबाउट द। अब द है तो हमको आगे क्या चाहिए, एक वर्ड चाहिए ना आगे, तो एक वर्ड चाहिए तो इसका मतलब हमको नाउन चाहिए, ठीक है। डिमोलिशन का मतलब बिल्डिंग गिर जाने का आया है, तो यहाँ बिल्डिंग विल्डिंग का कोई बात ही नहीं। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज का गिरा देना, ढा देना। डिस्ट्रक्शन भी होता है बिल्डिंग का गिराना। डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज, ये तीनों अगर देखे ना तो तीनों एकदम सिनोनिम के जैसा देता है। डैमेज मतलब क्षति हो जाना, डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग विल्डिंग खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद हड़बड़ा पोपलेन लगा गिरा दिए। डिमोलिशन भी वही होता है, ध्वस्त कर देना डिमोलिशन। डिस्ट्रक्शन मतलब, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, बनाना। डिस्ट्रक्शन मतलब गिराना, ऐसा। तो कंस्ट्रक्शन बनाना, डिस्ट्रक्शन गिराना, डैमेज मतलब क्षति करना। मतलब यहां तो इस सब को बिल्डिंग विल्डिंग से कोई बात नहीं है, क्षति को। तो वे रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, मेरे पास एक अभी अभी न्यूज आया है अबाउट द किसका, यहां डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। डिमाइस का मतलब क्या होगा, मृत्यु। तो द डिमाइस, द डिमाइस मतलब कि वी हैड अ बुलेटिन, हम एक न्यूज अभी मेरे पास आया है अबाउट द डिमाइस, मृत्यु का, ऑफ अ रिलेटिव। अब रिलेटिव का तो डिमोलिशन होगा नहीं, ध्वस्त तो बिल्डिंग होता है, गिरता तो डिस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग गिरता है, डैमेज किसी वस्तु का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिमाइस ऑफ रिलेटिव, मतलब हम उसके रिलेटिव का क्या हो गया, मृत्यु हो गया है। ऑफ आ रिलेटिव, आ हमारा डिटर्मिनर, रिलेटिव हो गया नाउन। हु बिक्वेथेड, बिक्वेथ का मतलब लिखेगा वसीयत का नामा करना। जैसे वसीयत नामा होता है ना, जैसे मेरा अगर मेरा बाप का अगर जमीन है तो मेरा नाम अगर कर दिया तो उसको बोलते हैं बिक्वेथ। तो बिक्वेथेड का मतलब होता है वसीयत। हु, आप याद रखिएगा ना, हु, दैट, विच, ये तीनों का तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन, हु, विच, अरे विच का स्पेलिंग बोलोगे बताओ, विच, दैट, ये तीनों का तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि पहले होगा सब्जेक्ट और यहां जो वर्ब लगेगा ना वो इन सब के पहले वाले के अनुसार लगेगा वर्ब। यहां अगर सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर होगा, यहां अगर प्लूरल है तो यहां प्लूरल होगा। मतलब हु, विच, दैट जो अपने पहले वाले के अनुसार क्या लेता है, वर्ब आगे लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, मतलब एक न्यूज आया अबाउट द डिवाइस, मृत्यु का, ऑफ रिलेटिव, एक रिलेटिव का, हु बिक्वेथ हिज एंटिक, मतलब क्या क्या, हु बिक्वेथ जो वसीयतनामा अपना कर दिया था, अपना किसको कर दिया था, हिज एंटिक फर्नीचर, अपना जो पुराना फर्नीचर था। अब हिज क्या बोले थे हम, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल रहे, प्रोनाउन नहीं। क्यों प्रोनाउन नहीं बोल रहे, क्योंकि एंटिक फर्नीचर जो फर्नीचर है हमारा नाउन है, ठीक है। आप याद रखें फर्नीचर में कभी भी एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे फर्नीचर, लगेज, बैगेज, है ना, सीनरी, पोएट्री, ये सब में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते इसको हम। तो हिज एंटिक फर्नीचर, उसका पुराना फर्नीचर को नाम कर दिया था टू हिज डिसेंडेंट, अपने आने वाले वंशज का। डिसेंडेंट मतलब नीचे घटता हो, तो अपने जैसे यहाँ दादी माँ का बात है तो बच्चा का कर दिया होगा, अपना पोता का चाहे बेटा का, है ना। तो हिज डिसेंडेंट, अब हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके बाद डिसेंडेंट्स नाउन आया है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम ग्रामर बता रहे होते ना तो थोड़ा हिंदी दिक्कत हो जाता है कि साला इतना पढ़ लिए हिंदी क्या क्या बताए पता ही नहीं है। हिंदी बताते हैं। माई ग्रैंड मदर इज द जेनेलॉजिस्ट ऑफ द फैमिली, मेरी दादी माँ जो है वो फैमिली के जेनेलॉजिस्ट है, वो अध्ययन करती है कि कौन, मतलब वंशावली का अध्ययन करती है। सी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन्स करती है, ऑफ बर्थ, जन्म का, डेथ, मृत्यु का, मैरिजेज, शादी का, एंड डिवोर्स, और डिवोर्स जो हो जाता है उसका, छुट्टा छेड़ी का। सी टेक्स, वो लेती है, द जॉब, वो अपने जॉब को लेती है, क्या लेती है, क्वाइट सीरियसली, एकदम सीरियसली लेती है, पूरा सीरियसली लेती है। सी सेंड्स मैसेजेस, वो मैसेज भेजती है टू द फैमिली, अपने परिवार को, व्हेनेवर, जब कभी, समथिंग नॉट वर्दी ऑकर्स, जो नहीं घटने वाला होता वो घटता है तो वो मैसेज करके बताती है। वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, मेरे पास एक कभी तुरंत ही हाल ही में एक क्या आया है, एक न्यूज आया है अबाउट द डिमाइस, मृत्यु के बारे में, ऑफ अ रिलेटिव, एक रिलेटिव के। अब उसको लिखेगी फिर, रिलेटिव का मृत्यु को हुआ है। हु बिक्वेटेड हिज एंटिक, जो क्या हुआ है, जो वसीयत नाम कर दिया हिज एंटिक फर्नीचर टू हिज डिसेंडेंट, अपने आने वाले वंशज का नाम कर दिया है, किसका,
पुराने फर्नीचर का। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, याद रखिएगा। एंटोसिनेमा में बहुत बार पूछा गया। बिक्वेथ मतलब वसीयत, जेनोलॉजिस्ट मतलब वंशावली का अध्ययन कर लेना, और कुछ बुलेटिन का मतलब होता है कि समाचार, न्यूज, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसका डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, ये सभी, ठीक। नॉटवर्दी का मतलब ना होने लायक। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज बेसिस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।